और जिसका अंदेशा था वही हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ती है तो निश्चित रूप में मुख्यमंत्री को लेकर विचार करेगी। नीतीश बाबू को झटका लग सकता है। न्यूज़ 7 हिंदी ने पहले इस खबर को ब्रेक कर दिया था। हमारे करेस्पॉन्डेंट अंकित सिन्हा ने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि नीतीश बाबू को इस बार साइडलाइन किया जा सकता है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विनोद तावड़े ने यह कह भी दिया है कि अभी मुख्यमंत्री को लेकर कोई बातचीत नहीं है। अभी हम लोग पूरी तरीके से रिजल्ट पे, परिणाम जो आ रहा है उस पे ध्यान लगाए हुए हैं। परिणाम आने के बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर वो कहीं से भी सत्ता में मतलब खुद स्वयं अपना अगर बहुमत हासिल करते हैं तो ये क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री चेहरा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रही है। यानी कि माना जाए कि मोदी का जादू चल गया, जेपी नड्डा का जादू चल गया है, अमित शाह का जादू चल गया और फायर ब्रांड हिंदुत्व के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जो सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका जादू चल गया है। और इन्हीं सब का वजह है, केशव प्रसाद मौर्य वहां के प्रभारी थे, इन्हीं सबों का वजह है कि आज वो प्रचंड जीत की तरफ अग्रसर हैं और कहीं ना कहीं इस समय बहुत बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस 20 सालों में जोरदार वापसी है बिहार में, और जो अन्य राज्यों के चुनाव है उससे कहीं ना कहीं इस बिहार चुनाव पे भी टिकी थी नजर। वहीं यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष किस तरीके से घेर पाता है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि विपक्ष अभी आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जो 10,000 रुपया दिया गया था उसी का नतीजा है। मेन चुनाव के समय 10,000 देना वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदेमंद हुई है। हालांकि मैं इसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि देखिए जो जनता होती है वो पूरे तरीके से पहले से विचार कर ली होती है कि किसको सत्ता में लाना है, और धीरे धीरे देखा जाए तो अब सत्ता से बिल्कुल यानी कि तेजू भैया को और तेजस्वी को और राहुल गांधी को बिहार की जनता ने नकार दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो सबसे मजेदार पॉइंट है कि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या खेला हो गया नीतीश जी के साथ? क्या जो महाराष्ट्र वाला मैटर था, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, क्या इस बार भी यही होगा? क्योंकि वैसे भी दबे हुए जवान से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी रिटायर की तरफ हो चले हैं, तो यह माना जाए कि नीतीश जी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और कोई नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है बिहार को। क्योंकि अभी तक का रुझान और अभी तक का जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है वो तो यही बता रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हालांकि नीतीश अभी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और अपने आला अधिकारियों से, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के कार्यालय में बैठक चल रही है। अभी तक जैसा कि होता रहा है कि चुनाव जीतने के बाद जब बहुमत की सरकार होती है तो धन्यवाद ज्ञापित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जेपी नड्डा होते हैं और अमित शाह भी होते हैं। देखा जाएगा केंद्रीय कार्यालय पे ये लोग कब पहुंच रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात जो है, सबसे पहले न्यूज़ 7 ने इस खबर को ब्रेक किया था कि नीतीश को साइड किया जा सकता है। और हां जी, मैं फिर से बता रहा हूं कि नीतीश बाबू को या तो केंद्र में लाया जा सकता है या कहीं का राज्यपाल या राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। जी हां, ये बड़ी खबर दे रहे हैं क्योंकि ये कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा है कि वो रिटायरमेंट के कगार पे हो चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए जो
एनडीए चुनाव वहां जरूर लड़ रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी जान से मेहनत तो कर ही रहे थे, पर जो रणनीति बनाए थे वो रणनीति साफ होती हुई नजर आ रही है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आ रही है बिहार में। और आप दर्शक जो हैं बने रहे न्यूज़ 7 के साथ। अभी की जो खबर है, यानी कि जो अभी बड़ी खबर आनी बाकी है, वो बहुत जल्दी लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।